नहीं कोई प्लीज, ठीक है। बात कर रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है उसको बता देता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम है भैया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे लिखते हैं भैया? डेल्टा वी से। होता क्या है? देखिए, बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं अपने पास। ये बैटरी है आपकी, है ना, इसके दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल को हम क्या कहते हैं भैया? पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरे टर्मिनल को हम बोलते हैं भैया नेगेटिव टर्मिनल। इसके पोटेंशियल को हम क्या ले रहे हैं? वीए, और इसके पोटेंशियल को क्या ले रहे हैं? वीबी। स्टार्टिंग में ये एट हायर पोटेंशियल होता है। वीए क्या होता है? एट हायर पोटेंशियल। और वीबी क्या होता है? एट लोअर पोटेंशियल। कह रहा भैया इसका पोटेंशियल क्या होता है? हाई होता है, और दूसरे का पोटेंशियल क्या होता है? लो होता है, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, यहां पर कोई बल्ब लगा दीजिए, ठीक है। बल्ब लगा देंगे तो करंट का फ्लो क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा ऐसे करके। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है? कम होने लगता है। और जिसका पोटेंशियल कम होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ने लगता है। जब करंट का फ्लो स्टार्ट होता है तो हमेशा यही होता है कि जो हायर पोटेंशियल पे होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है? लो होने लगता है, और जो लोअर पे होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ने लगता है, ठीक है। तभी आपने क्या किया? एक वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? बता दो भैया, वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी अभी आगे पढ़ोगे। वोल्ट मीटर को आप इंडिविजुअली पढ़ोगे कि वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उससे करंट क्या होता है? बहुत कम पास होता है। दोबारा बोल रहा हूं, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से करंट क्या होता है? नहीं पास करता। बताओ, यहां पे लिख देता हूं, रेजिस्टेंस क्या होता है? मैं मान लेता हूं बहुत ज्यादा बोले तो टेंस टू इंफिनिटी। तो करंट क्या होगा? जिसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है उसका करंट क्या होता है? उसके थ्रू जीरो पास करता है, ठीक है। तो जो करंट था वो आउटर सर्किट से पास हुआ। जब हमने यहां पर इसके वोल्ट मीटर की रीडिंग को देखा, वोल्ट मीटर की रीडिंग को देखा, तो यहां पर लिखा हुआ था, मान लीजिए 5 वोल्ट। क्या लिखा था? 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट जो होता है वो ईएमएफ होता है। क्या होता है? मतलब जब सेल आपका वर्किंग कंडीशन में नहीं था, मतलब जहां जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तब का पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं भैया? 5 वोल्ट कहते हैं, यानी ईएमएफ कहते हैं। अभी समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से। तो जब हमने इसको माइनस किया, वी ए माइनस वी बी, तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन जब सेल को यूज कर लिया आपने, करंट फ्लो करने लगा, इसका पोटेंशियल क्या हुआ? कम हो गया, इसका पोटेंशियल क्या हुआ? ज्यादा हो गया। तो ये डिफरेंस क्या हो रहा है? लेस देन 5 वोल्ट आ रहा है। क्या कह रहा है? लेस देन 5 वोल्ट आ रहा है। जब आप सेल यूज नहीं करते हो तो वीए और वीबी का पोटेंशियल का डिफरेंस आता है 5 वोल्ट। लेकिन जैसे ही आप यूज करने लगते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कम हो जाता है 5 वोल्ट से। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नॉर्मल कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कब आता है? जब आपका करंट की वैल्यू क्या होती है? सर्किट में होती है, यानी ग्रेटर देन जीरो, यानी हम इसे कहते हैं क्लोज सर्किट। क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट कहते हैं इसको। और जब आप इस कंडीशन में दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस को नापोगे तो वो क्या होगा? एक्चुअल जो इसमें लिखा हुआ है उससे हमेशा क्या आएगा? कम आएगा। ये क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है भैया। ये ईएमएफ से, ये क्या होता है भैया? ईएमएफ होता है। ये ईएमएफ से कम आता है। दोबारा बोल रहा हूं भैया, आपकी बैटरी है, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? नेगेटिव है। जब दोनों के डिफरेंस को हमने नापा तो डिफरेंस क्या हुआ? ई जो बैटरी पे लिखा हुआ था उससे कम आया, ठीक है भैया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब बैटरी आपकी वर्किंग कंडीशन में आ गई तो जिसका पॉजिटिव पोटेंशियल था, जो हायर पोटेंशियल था, उसका पोटेंशियल क्या हो गया? कम होने लगा। जो लोअर पे था उसका पोटेंशियल क्या हो गया? ठीक है, पहले ए कहां पे था? यहां पर था, इस वाले लेवल पे था, और बी कहां पे था? इस वाले लेवल पे था। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? ये था। लेकिन जैसे ही आपकी बैटरी वर्किंग में आती है तो ये लेवल क्या होता है? गिरने लगता है, और ये लेवल क्या होता है? उठने लगता है। अब डिफरेंस क्या हो गया दोनों के बीच का? ये हो गया। पहले डिफरेंस ये था, जब बैटरी वर्किंग कंडीशन में थी तो ए का लेवल ये था और बी का लेवल ये था। डिफरेंस क्या रहा था? ये था। लेकिन जैसी वर्किंग कंडीशन में होगी तो ए का पोटेंशियल क्या होता है? फॉल करने लगता है, इस लेवल पे मान लीजिए आ गया। और बी का पोटेंशियल क्या होता है? राइज करने लगता है, वो इस लेवल पे आता है। दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? डेल्टा वी कहलाता है। और डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है? लेस देन ईएमएफ आती है। क्या होती है? लेस देन ईएमएफ आती है। इसको हम कहते हैं
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? और ये सर्किट को क्या कहते हैं हम? क्लोज सर्किट। समझ गया भैया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेल वर्किंग कंडीशन में हायर पोटेंशियल जिसका होता है वो क्या होता है? लो जाता है। लोअर वाला क्या होता है? हाई हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होता है? कम हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं भैया? टर्मिनल पोटेंशियल। और ये डिफरेंस क्या होता है? ईएमएफ से कम आता है। ये क्या होता है? ईएमएफ। अब ईएमएफ की बात करने आ रहा हूं। ईएमएफ, आपने सेल लिया, सेल लिया, सेल का एक टर्मिनल क्या था भैया? पॉजिटिव, मतलब एट हाइयर पोटेंशियल पर, नेगेटिव एट लोअर पोटेंशियल पर। और आपने केवल क्या जोड़ा? वोल्ट मीटर। आपको पता है वोल्ट मीटर से करंट पास क्यों? इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, करंट क्या होता है? ना के बराबर होता है। यानी ये क्या रहेगा? हाइयर पोटेंशियल पर, हाइयर पर। और ये क्या रहेगा? लोअर पर। इनका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा क्योंकि करंट फ्लो कर ही नहीं रहा। करंट फ्लो करता तो हाइयर वाले का पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो जाता, और लोअर वाले का क्या होता? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्लास में बैठा हूं। तो देखिए हाइयर वाले का क्या होता है भैया? अगर सर जैसे यहाँ पर हुआ तो करंट का फ्लो हुआ तो हाइयर वाले का क्या हुआ? पोटेंशियल कम होने लगा। लोअर वाले का क्या हुआ? बढ़ने लगा। ठीक है भैया, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? कम हो गया। इसको हमने क्या बोला? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और सर्किट को क्या बोला? क्लोज सर्किट। ठीक है। लेकिन जब हमने क्या किया भैया? केवल वोल्ट मीटर लगाया तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है भैया? 0 है। इसे हम कहते हैं भैया ओपन सर्किट। क्या कहते हैं इसे? ओपन सर्किट कहते हैं। और जब आप यहाँ पे हाइयर माइनस लोअर करते हो तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हो? 5 वोल्ट। बोले तो ईएमएफ क्या लिखा हुआ है? बैटरी पे लिखा हो 5 वोल्ट। बैटरी में हमेशा जो लिखा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? ईएमएफ होता है। क्या होता है? तो जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो क्या हुआ? 5 वोल्ट के बराबर आया, यानी ईएमएफ के बराबर आया। तो ये क्या हुआ? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं भैया? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भैया, समझ गया? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा से देखिए भैया, मैं कह रहा हूं भैया जब आपका सेल वर्किंग कंडीशन में आ गया तो हाइयर वाले का पोटेंशियल क्या हो गया? कम होने लगा। लोअर वाले क्या हुआ? बढ़ने लगा। जिसकी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो गया? ये डिफरेंस, डिफरेंस क्या हुआ? कम होने लगा। इसको हम क्या कहते हैं भैया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं इसे? और ये जो होता है ये वेरिएबल होता है। कोई बताएगा क्यों वेरिएबल होता है? क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप बैटरी यूज करोगे इसका पोटेंशियल लगातार क्या होगा? कम होता रहेगा। और इसका पोटेंशियल लगातार क्या होगा? बढ़ता रहेगा। हो सकता है ये इस लेवल पे आ जाए, ये इस लेवल पे आ जाए, तो डिफरेंस क्या होगा? और कम हो जाएगा। यानी डेल्टा वी क्या होता है? जब वो क्लोज सर्किट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस लगातार क्या करता है? वेरिएबल रहता है। ठीक है भैया, लगातार कम होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होती है वैसी वर्किंग बैटरी क्या होती है? डेड हो जाती है। समझ गया? लेकिन जब आपका सेल क्या होता है? ओपन सर्किट होता है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, तो हाइयर वाला क्या होता है? हाइयर पे ही रहता है। लोअर वाला क्या होता है? लोअर पे ही रहता है। जब दोनों को माइनस करता हूं तो बैटरी पर जो लिखा होता है उतना ही रिजल्ट आता है। इसको हम क्या कहते हैं भैया? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू टर्मिनल्स इज नोन एज ईएमएफ। क्या कहते हैं इसको? ईएमएफ कहते हैं। ठीक है भैया, क्या हो रहा है? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है भैया, समझ में आ गया? ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया ना? क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? जब वर्किंग बैटरी आपकी क्या होती है? वर्किंग कंडीशन में आती है। हाइयर वाले का पोटेंशियल क्या होता है? कम, और लोअर वाले का डिफरेंस क्या होता है? कम हो जाता है। और ये वेरिएबल रहता है। क्या होता है? ठीक है भैया, इसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस वक्त करंट की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0 होती है। सर्किट को हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट। लेकिन जब आप बैटरी में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, केवल आपने वोल्ट मीटर लगा रखा होता है, तो हाइयर वाले का पोटेंशियल क्या होता है? हाई। लोअर वाले का क्या होता है? लो ही होता है। डिफरेंस क्या होता है? मैक्सिमम आता है। इसको हम क्या कहते हैं भैया? ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ गया? अब बात करते हैं भैया बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर in absence of इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपने पोटेंशियल डिफरेंस 0 अप्लाई कर रखा है। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। कल बताया था मैंने, याद है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अब देखिए
ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है पता आपको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं, जब मैं फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, मतलब जो चल सकते हैं, जो ऑर्बिट के अंदर होते हैं। बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं ना जो न्यूक्लियस के पास में होते हैं, वो चल नहीं सकते, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहते हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन को फ्री कहते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, जो आसानी से एटम को छोड़ करके निकल सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए भैया, ड्यू टू आपको पता है भैया, हमेशा टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर ही रहता है। अभी यहाँ का तो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी अराइज, थर्मल काइनेटिक एनर्जी अराइज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 3/2 KBT। याद है आपको ये वाला फॉर्मूला? ये आपने पढ़ा था कहां पर, बता दूं, ये आपने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, इस फॉर्मूले को। कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बताया था मैंने, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी होती है वो होती है ½ KBT। क्या होती है? तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास क्या होगी 3 KBT। यहाँ पर KB क्या है तो बता दू भैया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। खैर इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। क्या है भैया? तो भैया आपको पता है आपके आसपास का टेम्परेचर हमेशा 0 केल्विन से ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा क्या होगी थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी। और थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, ड्यू टू थर्मल टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूव। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं भैया, लगातार रैंडमली मूव करते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, इस वाली एनर्जी की। अबे यार क्यों गिर रहा है, सुबह भी गिर गया था, ठीक है। तो इस वाली काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन लगातार क्या होते हैं, कोई इधर जाता है, 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 और कोई इधर जाता है, सब इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है भैया। और आपको याद होगा, अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की अजम्पशन याद होगी, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करते हैं या मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, जहां पर नंबर बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर होता है, तो भैया उस केस में हम क्या लेते हैं भैया, एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन एक थोड़ी ना है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, अरबों इलेक्ट्रॉन है, अरबों एटम है, ठीक है भैया। तो जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो उस केस में किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल या, समझ गए, बात नहीं करेंगे, हम क्या लेंगे, एवरेज बात करेंगे। क्या बात करेंगे? तो जब भैया हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। इलेक्ट्रॉन को फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जब 0 लगेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेशन भी क्या है इलेक्ट्रॉन के अंदर, 0 एक्सिलरेशन। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट नहीं करेगा तो भैया वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, 0। और जब वेलोसिटी 0 रहेगी, कौन सी वेलोसिटी ले, एवरेज वेलोसिटी। क्या लूंगा, रुक तो जा, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी भैया, 0। और जब वेलोसिटी 0 आती है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। देखिए भैया ध्यान दीजिए, इस चीज को ऊपर जो लिखा है ना, इसको समझिएगा। मैंने कहा भैया हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो भी क्या होगा, जब किसी पे फोर्स नहीं लगता तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आता है, 0। जब एक्सेलरेट नहीं होती कोई चीज, तो उस वजह से यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एवरेज। एवरेज क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं यहाँ पर, न जाने कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी जब इलेक्ट्रॉन की 0 होगी, यानी इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा एक तरीके से, और जब इलेक्ट्रॉन एक तरीके से मूव नहीं करेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, आप देख रहे हो हर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, हर इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहा है। जब हर इलेक्ट्रॉन का मैं वेलोसिटी को जोड़ूंगा, देखिए अगर मान लीजिए 2 है तो हो सकता है ये -2 से ऊपर जा रहा होगा, ये 3 है तो ये -3 से नीचे आ रहा होगा, ये 4 है तो ये -4 से इधर जा रहा होगा। तो यहाँ पर जब हम एवरेज निकालते हैं इस कंडीशन में, तो वो एवरेज हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो देखिए भैया
इस केस में जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी है तो इस केस में आप जब एवरेज निकालते हो यानी U1 U2 डॉट 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 UN अपॉन में एन बराबर में क्या आएगा भैया 0। ये भैया इंफॉर्मेशन आपके लिए ध्यान रखना, ये कोई मतलब इसमें वो कुछ खास नहीं है। इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या रही है भैया? क्यों मूव कर रहे हैं भैया? ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भैया? ये होती है टेम्परेचर आपका 0 केल्विन से ऊपर होता है तो यानी क्या होगी? थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भैया? रैंडमली इधर उधर क्या करेंगे? मूव करते रहेंगे। लेकिन जब हम इनका एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है भैया? 0 आता है। 0 आता है, इसलिए करंट भी क्या होता है सर्किट में? 0 होता है। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते तो करंट भी क्या आता है आपका? 0 आता है। समझ में आई बात नहीं? ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्या बिल्कुल कांस्टेंट, 0 भी तो कांस्टेंट ही होता है। 0 भी तो कांस्टेंट ही है। अरे मैं कह दूंगा अगर कोई गाड़ी रुकी है तो वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन 0 आ गया। क्या दिक्कत? मतलब यहाँ पर एवरेज 0 आना तेरा, ये ध्यान रखियो। जब हम एवरेज निकालेंगे तो 0 आएगा। ठीक है। अब देखो, अब आ रहे भैया बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या बिहेवियर रहेगा कंडक्टर का, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक है। तो ये आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। ठीक है। आपने क्या किया भैया? इसके अंदर बहुत सारे क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। आपने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस किससे अप्लाई करते हैं? बैटरी से। किससे अप्लाई करते हैं? बैटरी से। जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो वैसे ही क्या हुआ? ये साइड पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना, और ये साइड क्या होगी? पूरी की पूरी नेगेटिव होगी क्योंकि ये साइड क्या है? नेगेटिव से कनेक्टेड है। बीच में क्या सेटअप होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगी? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनके ऊपर क्या लगाएगी? फोर्स। क्या लगाएगी? और जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होंगे? मूव करना चालू कर देंगे। एक डेफिनेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भैया? बढ़ना चालू कर देंगे। अब इस केस में आप देख रहे हो कोई भी इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा, सब एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। देखिए इस केस में क्या हुआ? सब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगने लगा? फोर्स। सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगा तो सब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। अच्छा ये फोर्स क्यों लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। क्या लगता है? मान लीजिए याद आपको बताया होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है Q, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? EQ। किसको किसको याद है भैया? याद होगा आप सबको? ठीक है भैया। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? सब पे E, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेटअप हुई है वो क्या है? कैपिटल E। तो हर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन। ईच इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स क्या होगा? ई क्यू। ई क्या है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू क्या है भैया? चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स, क्या हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा या सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा? क्यों? क्योंकि सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम ही होगा। सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया? सेम है। हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी क्या है? सेम है। तो सब पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? तो वही लिखा हुआ है फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इतना। एक्सेलरेशन इन ईच इलेक्ट्रॉन। ईच इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास। फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे? और मास क्या है सबका? m। सब इलेक्ट्रॉन का मास तो जैसे ही रहता है ना, तो हर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन में m। सबका सेम क्यों है? क्योंकि सब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, सबके ऊपर चार्ज भी क्या है? एक जैसा है, और सबका मास भी क्या है? एक जैसा है, इसलिए सबका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? एक जैसा होगा। ठीक है। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर एक ही चीज सेम रहती है, वो क्या होता है भैया? एक्सेलरेशन। क्या होता है? बाकी वेलोसिटी सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? ठीक है। अब देखिए बड़ू, अब देखिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो सब पे क्या लगने लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? ग्रेटर देन 0। सब पे फोर्स भी ग्रेटर देन 0 लगेगा।
सबके अंदर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब सब एक्सेलरेट करने लगे एक ही डायरेक्शन में। अच्छा इसकी वेलोसिटी पहले क्या थी, u1 थी, तो अब क्या होगी v1, क्योंकि एक्सेलरेट हुआ ना। अच्छा वेलोसिटी चेंज क्यों हुई, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। जिसकी u1 थी उसकी क्या होगी v1, और जिसकी u2 थी उसकी क्या होगी, जिसकी u3 थी उसकी क्या होगी। ऐसे ही सबकी क्या होगी, सबकी क्या होगी, चेंज होगी। तो इस केस में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जब निकालोगे तो क्या होगा, v1 v2 डॉट 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 vn अपॉन में n। लेकिन ये एवरेज 0 आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये एवरेज 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉन क्या थे, पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे। पहले वाले केस में जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा था तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, रैंडमली घूम रहे थे, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई ऐसे जा रहा था, है ना, इधर उधर घूम रहे थे। तो भैया क्या हुआ, जब हमने निकाला एवरेज तो क्या आ गया भैया, 0 आ गया। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वैसे सब इलेक्ट्रॉन पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, फोर्स लगने लगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए, सबकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो गई। और जब हमने एवरेज निकाला तो इस बार एवरेज 0 से ज्यादा आया। इस एवरेज को हम क्या कहते हैं भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको क्या कहा हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए। तो चलो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गई। अब जब वेलोसिटी होगी ग्रेटर देन 0 तो करंट भी क्या होगा, इस केस में ग्रेटर देन 0 आएगा। समझ गए। तो यहाँ का मूल मंत्र देखिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन 0 तो फोर्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। फोर्स ग्रेटर देन 0 तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा भैया, वेलोसिटी भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 तो करंट भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यानी इस वक्त इस केस में जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा था, इस केस में करंट आपका आ गया। ठीक है भैया, इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है भैया, अब आ रहे भैया एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिए भैया पूरा कंसेप्ट वही है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी, इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिएगा भैया, आसान है। होता क्या है भैया, जब मैं बात करता हूं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी भैया, जब 0 थी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या थी, u1, दूसरे क्या थी, u2, ऐसे ही एनवे की क्या थी, un। समझ गया। जैसे ही हमने क्या किया, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब थी, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई कर रखा था, 0। याद है बेटा। और जैसे ही हमने क्या किया भैया, पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन 0 अप्लाई किया, वैसे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक ही डायरेक्शन में भागने लगे। ठीक है भैया, इस पे जब इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्या होगी, v1। इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्या होगी, v2। और इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्या होगी। बात सुन में आ रही है नहीं आ रही। ये वेलोसिटी क्यों चेंज हुई, क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी तो फोर्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और जब हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगा तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्सेलरेट करने लगे, और एक्सेलरेट करने लगे। अच्छा सबका एक्सेलरेशन क्या था, सेम था। एक्सेलरेशन सेम क्यों होगा वंश, वंश एक्सेलरेशन सेम क्यों होगा, अच्छा तो एक्सेलरेशन सेम इसलिए होगा, सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, क्योंकि क्या, E कैपिटल E स्मॉल e, सब इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, एक जैसा है। जब फोर्स सेम लग रहा है, मास सेम है सबका, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम रहेगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, यहां पर हेयर एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन का होगा, फोर्स अपॉन में मास। फोर्स क्या था, कैपिटल E स्मॉल e अपॉन में m। तो हर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या था, ये था। तो इसलिए हमने अच्छा देखिए भैया, वेलोसिटी चेंज हुई, यहां से ये हो गई, यहां से ये हो गई, यहां से ये हो गई, तो चेंज करने में भी कुछ टाइम लगा होगा। तो जो यहां पर चेंज करने में टाइम लगा वो क्या लगा, t1। यहां पर क्या लगा, t2। और यहां पे क्या लगा, tn। क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने में कुछ टाइम लगता है ना। तो अब देखिए भैया, हम इस v1 को क्या लिखे, अच्छा सॉरी, अब देखिए यहां पर जो चीज अलग अलग है, जब मैं यहां पर सारी की वेलोसिटी अलग अलग है,
तो जब हम इस केस में एवरेज निकालते हैं तो क्या आता है भैया, 0 आता है इस केस में, आ गया, ठीक है। इस केस में, हाँ इस केस में जब हम एवरेज निकालते हैं तो क्या आता है भैया, 0 आता है। ठीक है, इस केस में जब हम एवरेज निकालते तो क्या आता है, 0 आता है। लेकिन इस केस में जब हम एवरेज निकालते तो क्या आता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। क्या आता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। इस केस का एवरेज 0, इस केस का एवरेज क्या आता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। ध्यान दीजिए भैया। अच्छा यहाँ पर देखिए टाइम का एवरेज भी निकालना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि सबका हर इलेक्ट्रॉन का टाइम क्या है भैया, अलग अलग है। हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग टाइम पर चेंज हो रही है, तो सब इलेक्ट्रॉन का टाइम अलग अलग, इसलिए हमें टाइम का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। तो टाइम एवरेज को हम क्या कहते हैं भैया, टाउ। क्या कहते हैं इसे, टाउ। और ये कैसे निकलता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन में n। ये टाइम का एवरेज हो गया। समझ गया भैया। देखिए भैया मैं एवरेज उन्हीं चीजों का निकाल रहा हूं जो हर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, अलग अलग है। यहां पर सब इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया, अलग अलग है। एवरेज निकाला, 0 आ गया। पता ना क्यों 0 आ गया, चलो ठीक है भैया। उसके बाद भैया क्या है, सबकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, अलग अलग है। इस केस में भी एवरेज निकाला तो 0 नहीं आया, 0 से ज्यादा आया। इसको हमने क्या नाम दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबके वेलोसिटी का चेंज होने का टाइम भी क्या है, सबका अलग अलग है। इस केस में जो हमने एवरेज निकाला उसको क्या नाम दिया, रिलैक्सेशन टाइम। अब इसका मतलब क्या भी है, तो आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन आपका आगे बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या होगा, एक साथ आगे बढ़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो आपस में क्या होंगे, टकराएंगे भी। एक टक्कर हुई, फिर उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरी टक्कर भी होगी। तो एक टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच में जो टाइम रहता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, क्या हो गई, सेट लग जा रही है, वहां से आ गई। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं उसको। ठीक है भैया। तो टाइम इन बिटवीन, टाइम इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का टाइम है ये। ध्यान दीजिएगा भैया, अभी सारी चीजें रिवाइज करा दूंगा मैं आपको। ठीक है भैया। अब हमें क्या निकालने आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो आपको पता वी नो, ठीक है, वी नो क्या भैया, v इक्वल्स टू में u प्लस 80। 4 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो भैया ये v नहीं रहेगा, क्या होगा, एवरेज रहेगा। ये u नहीं रहेगा, क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। क्या होगा, एक्सीलरेशन सबका सेम होता है इसलिए क्या होगा, ये a ही रहेगा। टाइम सबका अलग अलग रहेगा तो क्या होगा, एवरेज रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स एटम वगैरह के लिए ये इक्वेशन जो होती है वो एवरेज में ली जाती है। किस में ली जाती है, अच्छा इसकी एवरेज वैल्यू क्या रखी है, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी एवरेज वैल्यू क्या रखी है, 0, और एक्सेलरेशन ए ही था, और टाइम का एवरेज क्या लिया हमने, टाउ। तो ये आएगा vd इक्वल्स में क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, कैपिटल ई, स्मॉल ई अपॉन में एम, और ये क्या हो गया, टाउ। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या आ गई भैया, आपकी एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, अब यहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है आपका। एम क्या है, किसका मास, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, कहीं कुछ और भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है। ठीक है भैया, समझ गया। और वीडी क्या है भैया आपकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है भैया, देखिए, और आपको यहां पर नोट में कुछ बातें बता देता हूं। नोट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या होती है भैया, बहुत छोटी होती है, मतलब फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड, कुछ मिलीमीटर पर सेकंड होती है। आपको पता है, आप स्विच ऑन करते हो तुरंत लाइट जलती है, स्विच ऑफ करते हो तुरंत लाइट जलती है।
स्विच ऑफ करते हो तुरंत लाइट बुझ जाती है, स्विच ऑन करते हो तुरंत लाइट क्या होती है, जल जाती है। और मैंने ये बोला कि भैया इसकी वैल्यू क्या होती है, फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड होती है। तो इतना फास्ट एक्शन कैसे होता है, आप लाइट तुरंत जलाओगे चल जाती है, आप लाइट तुरंत बुझाओगे बुझ जाती है। लेकिन मैंने ये बोला कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि इतना तेज हो, इतना स्लो चलने के बावजूद, इलेक्ट्रॉन इतना स्लो चल रहा है जब, तो इतना तेज एक्शन क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर नहीं है, हर जगह पर है। ठीक है, जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो हर जगह के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। जो कंडक्टर के जहां जो जलने वाला बल्ब है, जो बल्ब के पास के इलेक्ट्रॉन है वो भी चल रहा होगा, और जो स्विच के पास में वो भी इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा। तुरंत क्या होती है, लाइट आ जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता किस वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, उनके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स। अब फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट कराता है, मतलब चलाना चालू कर देता है। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि स्विच के साथ वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो जब बल्ब के पास पहुंचता तभी आपका बल्ब जलता, तो ऐसा अगर होता तो आप एक बार स्विच ऑन करते तो कम से कम 1 घंटे बाद आपकी लाइट जलती, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन 1 घंटे बाद ही पहुंचता है, क्योंकि फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड है ना, कुछ ही मिलीमीटर चल पा रहा है 1 सेकंड में। तो भैया वायर अगर 10-5 मीटर का हुआ तो उसको पहुंचने में क्या होगा, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और जब भैया काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा तो भैया क्या होगा, लाइट बहुत देर बाद जलेगी। समझ गए भैया? तो इसीलिए कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, ना जाने कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे स्विच ऑन करोगे कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक साथ मूव करना चालू करेंगे, और बल्ब के पास में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी चलेगा, और स्विच के पास में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी चलेगा, और बिजली क्या होगी, एकाएक आ जाती है। ठीक है भैया, इसलिए इतना एक्शन क्या होता है, इतना फास्ट होता है। समझ गए भैया? वेलोसिटी कम होने के बावजूद भी लाइट जलना और लाइट बुझना बहुत तेज होता है, क्योंकि पूरे कंडक्टर के अंदर कौन फैल रखा होता है, इलेक्ट्रॉन। पूरे कंडक्टर में कौन फैल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ क्या करती है, चलाना चालू करती है, इसलिए एक्शन क्या होता है, इतना फास्ट होता है। ठीक है भैया, दोबारा से एक बार देख लीजिए, इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, और ऑनलाइन वाले भैया स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, कह रहा भैया जब हम बैटरी को यूज करते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल क्या होता है, कम होने लगता है, नेगेटिव साइड का पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और ये वेरिएबल होता है, बैटरी के यूज के साथ क्या होता है, लगातार इसकी वैल्यू चेंज होने लगती है। ठीक है, उसके बाद देखिए भैया इस सर्किट को हम क्या कहते हैं भैया, क्लोज सर्किट कहते हैं। समझ गए? जैसे आपकी बैटरी यूज में नहीं आती, केवल आपने वोल्ट मीटर लगा रखा होता है, तो भैया आप देखते हो करंट की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 रहती है, इसको ओपन सर्किट कहते हैं। और जब दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं तो इसकी वैल्यू ज्यादा आती है, और इतनी आती है जितना सेल में लिखा होता है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको ईएमएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया भैया अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर रैंडमली क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है भैया, और जब इनका एवरेज, अच्छा घूमते क्यों है, ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर की वजह से लगातार घूमते रहते हैं, और जब इनका एवरेज निकाला जाता है तो क्या आता है बेटा, 0 आता है, और करंट भी क्या आता है, 0 आता है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा आता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगने लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे लगता है तो भैया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने लगते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तरफ तो जा सकते ना, कहाँ जा सकते हैं, पॉजिटिव तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगता है तो फोर्स क्या होता है, ई क्यू। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है भैया, फोर्स क्या है, ठीक है भैया, ये हो गया। अच्छा ये हो गया एक्सेलरेशन। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने लगे तो भैया हमने क्या किया, इस केस में जब एवरेज निकाला तो वो एवरेज 0 नहीं आया, उसको हमने क्या नाम दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, तो इसलिए करंट भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये मंत्र है आपका, इसको याद रखना कि जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फोर्स लगने लगा, एक्सेलरेशन आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0, और करंट भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। हे भैया, उसके बाद फिर मैंने एक्सप्रेशन निकाली, एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में ये था, ठीक है, और प्रेजेंस में ये था। ठीक है भैया, एवरेज निकाल रहे हैं क्यों, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, न जाने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ गया, इसलिए एवरेज निकालते हैं। और टाइम भी क्या हुआ, सबका ये था, अलग अलग था। ठीक है भैया, तो टाइम का भी हमने एवरेज निकाला, टाइम के एवरेज को हमने क्या बोला, रिलैक्सेशन टाइम। समझ गया? और उसके बाद हमने इक्वेशन लगाई, कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, और इसको लगाने के बाद सॉल्व किया। ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा तो सब एवरेज लिखा मैंने, एक्सेलरेशन में एवरेज क्यों लिखा, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या है, एक जैसा है। समझ गए? एक्सप्रेशन करके ये आ गया, फटाफट लिख लीजिए भैया, जल्दी से वापस।